दिल्ली के अंदर इस समय आम आदमी पार्टी ने एक कहना चाहिए कि बड़ी लकड़ी को हाथ में ले लिया है। दिल्ली के अंदर हर वार्ड के अंदर 3-3 शराब के ठेके खोलने की जो मंजूरी दी है उसका पुरजोर विरोध कर रही है। चाहे आरडब्ल्यू हो, चाहे लोकल बॉडीज़ हो, चाहे नगर निगम के पार्षद हो, वो सड़क पे उतरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और इस शराब का विरोध कर रहे हैं, शराब के ठेकों के खुलने का विरोध कर रहे हैं। हमारे बीच में विजय गौड़ साहब हैं जो कि आम आदमी पार्टी के कर्मठ, ईमानदार, जुझारू कार्यकर्ता हैं और अनेकों पद पे आसीन है। गौड़ साहब क्या कहना चाहेंगे? यही चीज़ मिली थी, शराब के ठेके। सबसे पहले मैं भारत टीवी के माध्यम से सभी देशवासियों को नवरात्रों की और दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपने जो ये ठेके की बात की, मैं एक बात से बड़ा हैरान हूं जी कि जब ठेके गलियों में थे, जी जब ठेके हर जगह पे थे, हर गलियों में हो रहे थे, लोग परेशान थे, जी सांसिए टाइप के लोग इनको बेचते थे, लेकिन तब कोई भी बीजेपी वाला, कोई भी वेलफेयर या कोई भी एनजीओ उस पर नहीं आया दखल करने जी। लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर एक शॉप के तौर पे खुलने जा रहे हैं तो इसका विरोध हो रहा है। मैं आपसे के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब हमारी फाइल, जो भी डोर स्टेप डिलीवरी वाली फाइल जी जाती है और वापस आ जाती है, राज्यपाल से वापस आती है, फिर वो केंद्र सरकार से वापस आती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इस फाइल को भी यदि वो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है तो बराबर के हकदार नहीं है दोनों? जी। यदि केंद्र सरकार की गलती है तो हमारी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली एलजी साहब ने भी मंजूरी दी है, एलजी साहब ने मंजूरी दी है, इसको केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दी है, तो ये फाइल ऐसे नहीं आई है। वो सब कुछ सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि जैसे भी हम देखते हैं कि हमारी गलियों में वेस्ट गोरखबाग में कम से कम 5 ठेके खुले हुए हैं जो कि अनऑथराइज्ड है। वो लोग परेशान हैं, वहाँ के लोग छोड़ के चले गए जी। अब कम से कम ये तो है कि मार्केट में खुल रहा है, मार्केट एक टाइम पे बंद हो जाती है, वहाँ पे आसपास के लोग कुछ लोग कम लोग होते हैं, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी लोगों को ये ऐतराज़ है तो कोई इसका निष्कर्ष निकलेगा, कोई बीच का रास्ता। विजय गौड़ साहब, पूरी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन थू हो रही है आम आदमी पार्टी की इस चीज़ को लेकर के। नहीं, इस बात एक तो वैसे ही क्या नाम है, लोग परेशान थे क्योंकि ये सांसियों ने खोल रखी थी, गलत तरीके से शराब का वितरण हो रहा था, ठीक है, ऊपर से सोने पे सुहागा आप लोगों ने और मंजूरी दे दी। नहीं, हमने ये देखा कि जैसे गलियों में जो खुली थी, गलियों से लोग इतने परेशान थे कि तो डबल रेट पे लेके आते थे, जो चीज़ें बंद होनी चाहिए थी वो उसको और आपने बढ़ावा दे दिया। नहीं, ऐसा होता है कि जिस चीज़ की डिमांड है, अब जैसे हम देखते हैं कि यदि एक ठेका यहाँ पे इसका 100 फुट इस पे बाबरपुर रोड के लास्ट में, तो आप उस पर भीड़ देखिए तो कितनी होती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं या उसको बढ़ावा दे रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि किसी को कोई चीज़ चाहिए तो वो लेके रहता है, चाहे वो उसके लिए 5 किलोमीटर जाए, 10 किलोमीटर जाए, लाइन में लगे। विजय गौड़ साहब, क्या ये शराब अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? शराब अच्छी चीज़ नहीं है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये बिक रही थी उसको रोकने के लिए सरकार को रेवेन्यू, सरकार का टैक्स सब चोरी कर रहे थे ये लोग, उसको बचाने के लिए कुछ लोगों को शायद इसी वजह से उनको वहाँ से हटाया गया और उन्हीं को ठेका दिया गया। विजय गौड़ साहब, आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों को खोलने के बाद में जो माहौल खराब होगा उसका क्या होगा? उसकी कल्पना देखो, इस बारे में तो सरकार को सोचना है। हमारी सरकार नहीं सोचेगी, सरकार को केवल अपने मतलब से साधना है, केवल रेवेन्यू इकट्ठा करना है। परेशान लोकल लोग ही होंगे, आम महिला होंगी, क्या महिला निकल पाएगी? क्यों नहीं निकल पाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना, क्या उस गली की महिलाएं क्या उस गली में से निकलते हुए अब भी तो परेशान थी? अब भी तो मैं आपको 5 गलियां गिनवा देता हूँ जहाँ पे ये शराब बिकती थी और वहाँ के अच्छे लोग उस गली में से छोड़ के चले गए। किस वजह से चले गए? कि वहाँ पे एक अनऑथराइज्ड ठेका खुल गया था। अब जैसे एक मार्केट है, एक समय होता है, मार्केट में हर चीज़ बिकती है भाई। अब एक यदि मीट की दुकान भी है, एक शराब की दुकान भी है, एक उसकी दुकान भी है, तो कई तरह की दुकानें हैं उसमें। यदि वो चीज़ एक पर्टिकुलर जगह पे बिक रही है तो उसमें कोई ऐतराज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और गौड़ साहब, कहीं ना कहीं आप पार्टी से बंधे हुए हैं, इसलिए पार्टी को बचाने की बात कर रहे हैं। माहौल नहीं समझ में आ रहा, शायद माहौल समझ में आ रहा है, लेकिन हमें जितनी शिकायतें, चोरी चकारी बढ़ जाएगी। नौजवान क्या नाम है, वैसे ही बिगड़ा हुआ है और बिगाड़ने की तैयारी। देखिए राहुल जी, मैं 51 वार्ड में रहता हूँ, 50 वार्ड भी मेरे पास है, मैं यहाँ का एक अच्छे पद पे कार्यरत हूँ, मैं ऑफिस में भी बैठता हूँ। जितनी मुझे परेशानी, हमारे पास जो कंप्लेंट आती थी लोगों की रोज़ मार कुटाई होती थी, और वहाँ पे जहाँ पे आजकल ये ठेके हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग चेन स्नैचिंग, इस टाइप की वारदातें होनी शुरू हो गई थी। इस कारण से पुलिस भी डिप्लॉय हुई, रास्ते भी बंद हुए, लोगों को दिक्कतें भी आई। इस सब को देखते हुए तो ऐसा हुआ होगा।
क्योंकि हम ये चाहते थे कि ये ठीक है, ये 2 खुल रहे हैं, एक खुले, कोई ऐसी जगह पे खुल जाए कि जिससे कि लोग आसानी से उस चीज़ को ले पाएँ। तो आपको लगता है कि ज़्यादा खुलने से ये चोरी चकारी कहें या नशे का कहें या ये कहें कि जो चैन स्नैचिंग है ये कम होगी? देखो, जब गली में, उस पर्टिकुलर गली में जहाँ पे रहती पब्लिक है जी, और वहीं पे ये काम हो रहा है, तो यकीनन तौर पे आप मान सकते हो उस बात को। अब मेन रोड पे वो ऐसी गलियां हैं जहाँ पे शायद एक रिक्शा भी नहीं जा पाती। जी, पुलिस का बल या कोई ऐसी घटना हो जाए तो वहाँ पे कोई नहीं जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि यदि एक पर्टिकुलर जगह पे खुलती है दुकान तो उसका विरोध करना ठीक नहीं है। एक खुलना सही है ना, 3 नहीं, देखो अभी उसके बारे में सोचा जा रहा है, शायद सोचा जाएगा जी। कि ज़्यादा ना खुलें, कि ज़्यादा विरोध ना हो इस बात का, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जिस लोग चाहिए उसको चाहिए ही चाहिए। जी, जो लोग अब और जिसको नहीं चाहिए उसको भी देने के लिए उत्साह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी को ऐसा उकसाया नहीं जा सकता इसमें। लेकिन यही है कि लोग 5 किलोमीटर जाके ले आते हैं, 10 किलोमीटर जाते हैं, 20 किलोमीटर जाते हैं, और टैक्स चोरी जो सबसे बड़ी बात थी, टैक्स चोरी करके सरकार को नुकसान पहुंचा के जो काम हो रहे थे उसको बंद करने का ये उपाय है। इसको थोड़ा सा सरकार आप सोच रही होगी कि कैसे इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए। अभी बावपुर संयुक्त मोर्चा ने भी एक प्रदर्शन करा, आमंत्रित किया विधायक जी को, लेकिन विधायक आम आदमी पार्टी का वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। RW वहाँ मौजूद रही, निवासी वहाँ मौजूद रहे, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई उनकी कि ऐसा कोई वो विरोध कर रहे हैं जी। और क्योंकि विरोध, देखो ऐसा होता है कि इस समय राजनीतिक माहौल भी गर्म है और शायद उसका भी वो फ़ायदा उठा रहा है कि मेरे ख्याल से यदि कोई आप वैसे 100 आदमी को बिठा के यदि उसका पूछा जाए तो किसी की कोई ये जरूर कहेगा कि गलियों से हट के यदि यहाँ पे चीज़ आ रही है तो वो एक ठीक है। 100 लोगों में से लोग सुन रहे हैं, लोग क्या नाम है महसूस कर रहे हैं कितना सही कितना गलत होगा इस शराब के ठेके खुलने के बाद में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट विचार दीजिएगा। इनका विजय गौड़ साहब का कहना कि खुलने के बाद में माहौल बिगड़ेगा नहीं, उल्टा बैलेंस रहेगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे गलियों में जो भी दिक्कतें आई थी, जो भी शराब के ठेके शराब से दिक्कत आ रही थी अनऑथराइज्ड ठेकों से, मैं वेस्ट गोरखपाल को 5 आपको क्या लगता है सांसी क्या नाम है यहाँ शराब बेचना बंद करेंगे? बिल्कुल बंद करेंगे जब लोग इनके पास जाएंगे नहीं। आप मुझे पता है कि अनऑथराइज्ड टाइप से प्रॉपर तरीके से पुलिस मारेगी नहीं, मुझे डंडा नहीं मारेगी, कुछ भी तरीके से नहीं करेगी, तो मैं उसी जगह जाऊँगा ना जहाँ पे मुझे शराब आसानी से मिल सकती है, जो भी चीज़ आसानी से मिल सकती है वही जाऊँगा। मैं जरूरी मैं पैसे भी दे रहा हूँ, डबल पैसे दे रहा हूँ, डंडे भी खा रहा हूँ, मार भी खा रहा हूँ, ऐसी जगह क्यों जाऊंगा मैं? कुल मिला के अब बढ़िया मिलेगी, सस्ती मिलेगी, बढ़िया नहीं मिलेगी, जो रेट पे मिलती है वो मिलेगी जी। समर्थन करते हैं ठेके? नहीं, समर्थन नहीं करते हम तो इसके खिलाफ थे शुरू से ही जी। ये जो नशा बिक रहा था रास्ते इसमें गलियों में बिक रहा था, इसके खिलाफ थे। सरकार ने इसका कोई हल निकाला है इसके लिए, ठीक है, ये ज़्यादा ना खुलें, 1-2 खुल जाएं जिससे कि उनको लोगों को सहायता मिल जाए। लोगों से क्या कहेंगे? खुल के पिएं? नहीं, लोगों से यही कहेंगे भाई अपने आप की सेहत का ध्यान रखें और यदि ज़्यादा ज़रूरी हो तो जाए, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं जाए। महिलाओं से क्या कहेंगे? सोना चांदी पहन के निकले या ना निकले हम? नहीं, देखो वही बात आती है कि अब भी वही बात है कि उस वेस्ट गोरखपाल में लोगों ने जाना बंद कर दिया। आज मैं वेस्ट गोरख पार्क की अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे बावपुर रोड मैं भी पूरे बावपुर रोड की बात कर रहा हूँ। वेस्ट गोरख पार्क हो गया, 50 वार्ड हो गया, अपना 49 हो गया, करदमपुरी वाला हो गया, सभी जगह से ऐसी खबरें आ रही थी। तो ये तो एक पर्टिकुलर एक विधानसभा की बात हो गई, लेकिन हम तो पूरी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में शायद हमारी विधानसभा में फिर भी थोड़ी सी कंट्रोल था, लेकिन और शायद और जगह तो ऐसी जगह बहुत खुल गई थी और सबकी शहद एक दूसरे को मिलती थी, क्योंकि सब आसपास के लोग रहने वाले थे, उनकी शय होती थी और अच्छे लोग छोड़ के चले गए थे। अब अच्छे लोग आपको बाबरपुर, इसमें वेस्ट गोरख पार्क, ईस्ट गोरख पार्क या इस जगह पे, और जो थोड़े बहुत रह गए वो अभी ये खुलने के बाद में फिर आप एक बार बताओ, यदि इस रोड पे ठेका खुला है तो कितने लोग छोड़ के चले गए? आप बताइए मुझे, कितने लोग खराब नहीं, देखो मेरे ख्याल से माहौल खराब नहीं होता। पर्टिकुलर एक चीज़ को चाहिए होती है तो उनको चीज़ वो मिल जाती है। तो ये थे हमारे बीच में विजय गौड़ साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इनका सीधा ये कहना है कि शराब के ठेके खुलेंगे तो सही, लेकिन इनका ये भी कहना है कि खोले तो जाएं मगर कम तादाद में खोले जाएं, क्योंकि एक वार्ड में शायद 3 खुलेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर तो माहौल ख़राब होगा ही होगा, क्योंकि ये लोकसभा भी कुछ ऐसी है। ज़्यादा खुलने का थोड़ा सा विरोध जरूर होगा, क्योंकि ऐसा है कि यदि पर्टिकुलर जैसे कहीं पे 2-3 इन्होंने खोल रखे अनऑथराइज्ड से, उसके मेन रोड पे ही ऐसे कोई एक जगह खुल जाती है तो उसमें कोई विरोध होना कोई जायज़ नहीं है। लेकिन तो, एक में 3 नहीं, एक में 3 शायद एक उसको थोड़ा सा सरकार सोचेगी इसके बारे में, विचार करेगी। हाँ जी। क्या आपने विचार रखा है अपने? जी, मैंने विचार रखा है कि भाई ऐसा है कि ज़्यादा विरोध
और ज़्यादा ऐसी जगह पे होना गलत है जहाँ पे पब्लिक की, क्योंकि मंत्री जी तो यहाँ रहते नहीं, मंत्री जी रहते हैं सिविल लाइन के, सिविल लाइन में मंत्री भी जी भले ही सिविल लाइन रहते हैं लेकिन नज़र उनकी पूरी रहती है। देखो हम उनकी नज़रें जी। हैं, हम उनको पल पल की खबर वहाँ तक पहुँचाते हैं, उनका जो भी सिस्टम बनता है वो हम वहाँ तक जाते हैं, उनको बताते हैं उनको, लेकिन वो उस पर एक्शन भी लेते हैं। जी, ऐसी बात नहीं कि वो सिविल लाइन में रहते हैं तो उनको कुछ बहुत पता बढ़िया बात कही विजय गौड़ साहब ने। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और सक्रिय कार्यकर्ता है कि ये आँख और कान है मंत्री जी की, जो कि पल पल की खबर मंत्री जी को बताते हैं। फैसला अब मंत्री जी करेंगे या आम पब्लिक करेगी कि खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। खुलेंगे तो कम संख्या में खुलेंगे या हर एक वार्ड में वही 3-3 खुलेंगे। माहौल बनेगा या बिगड़ेगा वो आने वाला कल ही बताएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।